Hello students, I Kronal Parmar welcome you all for lecture 3 of chapter 11 Human Eye and Colorful World. In today's lecture we discuss about scattering of light. Scattering of light means what? The refraction of light from an object in all the direction is called as scattering of light. तो यहाँ पे लाइट रेज कहाँ से आ रहे हैं? सनलाइट में से लाइट रेज सन में से लाइट रेज आ रहे हैं। वो लाइट रेज की ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में जो रिफ्रैक्शन होने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. The color of scatter light is depends on the size of scattering particle and wavelength of light. तो जो स्कैटर लाइट का जो कलर है वो कौन सी दो चीज़ पे डिपेंड करता है? फर्स्ट वन इज डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट. ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसकी अलग अलग इफ़ेक्ट हमको मिलती है. वन बाय वन वी डिस्कस डिफरेंट इफेक्ट ऑफ. फर्स्ट इफेक्ट इज अ टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट किसे कहेंगे? द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव्स राइज अ टिंडल इफेक्ट. तो कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण, फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसके कारण जो हमको इफ़ेक्ट मिलती है वो है टिंडल इफ़ेक्ट. सपोज़ टिंडल इफ़ेक्ट हमको अलग अलग मीडियम में मिलती है. यहाँ पे पिक्चर में टिंडल इफ़ेक्ट एक फॉरेस्ट में दिखाई गई है. घने जंगल में जब भी सनलाइट आती है तो घने जंगल में उसको डायरेक्टली पास होने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वहाँ पे लाइट रेस का स्कैटरिंग होता है. स्कैटरिंग लाइट घने जंगल मतलब कि उसको हम बोलेंगे कोलॉइडल पार्टिकल. जगह नहीं मिलती है उसको फ्री फ्लो होने में और उसके कारण रिफ्रैक्शन होने के कारण वो सनलाइट पास होती है और हमको जो इफ़ेक्ट यहाँ पे मिल रही है उसको हम बोलेंगे टिंडल इफ़ेक्ट. नेक्स्ट वन इज इफ़ेक्ट ऑफ स्कैटरिंग का नेक्स्ट इफ़ेक्ट है ब्लू कलर ऑफ द स्काई. जो हमको स्काई का ब्लू कलर दिखता है वो किसके कारण है? वो भी स्कैटरिंग इफ़ेक्ट के कारण ही है. When white light from the sun is passes through the earth's atmosphere, the fine particles in the air is scattered the blue color. क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है मोर स्ट्रांगली देन द रेड. तो जब भी वाइट लाइट, सन की जो वाइट लाइट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में से पास होती है तो फाइन पार्ट, तो वहाँ पे जो लाइट रेज है उसका जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए वो जल्दी से स्कैटर होते हैं कंपेयर टू द रेड. देन द स्कैटर ब्लू कलर इज एंटर इन आवर आई एंड द स्काई इज अपीयर्स ब्लू. और वो स्कैटर हमारी ह्यूमन आई में एंटर होता है, उसके कारण एटमॉस्फेयर का कलर हमको स्काई नज़र आता है. Again I repeat, when white light from the sun is passes through the earth atmosphere, the fine particles in the air is scattered the blue color because the wavelength of blue color is shorter than the red, so that the scattered blue color is enter in our eye and the sky is appears a blue. Second effect is white color of the cloud. तो जो क्लाउड होते हैं उसका समटाइम्स जो क्लाउड होते हैं उसके जो है कलर हमको वाइट नज़र आता है
और जो स्काई होता है उसका कलर ब्लू नज़र आता है। तो अभी हम देखेंगे वाइट कलर ऑफ क्लाउड। द क्लाउड इज कंसिस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट। Galaxies are very large as compared to the wavelength of incident light from the sun। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उसकी साइज वेरी लार्ज होती है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो देर इज़ अ वेरी लिटल स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वहाँ पे जो लाइट का स्कैटरिंग बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम स्कैटर होते हैं, मतलब वाइट लाइट स्प्लिट नहीं होता। रादर और वेवलेंथ आर स्कैटर नियरली इक्वल। तो वहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है बहुत ही कम होती है। तो वाइट लाइट की जो अलग अलग कलर में स्प्लिट होने की चांसेस वहाँ पे बहुत ही कम है। Hence the light which we receive through the cloud has all the color of light. As a result the cloud appears white। तो वहाँ पे जो क्लाउड में डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट है उनकी साइज वेरी लार्ज है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वाइट लाइट। तो उसकी वजह से वहाँ पे स्कैटरिंग होने के चांसेस मिनिमम है। और यू कैन से दैट स्कैटर ऑफ वाइट लाइट इज़ very small, so that the color of cloud is appear as a white। Then we discuss a third effect, sun appears reddish at sunset or sunrise। तो उसका रीज़न क्या है? At a sunrise and at a sunset, when the sun is near to the horizon, the light rays have to travel a long distance through the earth atmosphere than when sun is overhead। जब भी सन ओवरहेड मतलब दोपहर के टाइम होता है उसके कंपेयर में सनराइज़ और सनसेट के टाइम हमसे जो सन का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो दोपहर के टाइम ओवरहेड से जो डिस्टेंस है उससे सनसेट और सनराइज़ के टाइम वो हॉरिजॉन पे होता है। That's why the distance between observer and sun is larger compared to the distance between sun is at overhead and observer। So less blue is scattered when sun is overhead। As a result, sun itself look white whereas the sky around it as blue। At a sunrise or sunset, lot of blue gets scattered away and the sun is appears रेडिश। तो जब भी सनराइज़ और सनसेट होता है तो जो ब्लू कलर है उसका जो स्कैटरिंग होता है वो दूर हो जाता है और उसके कारण हमको जो सन है वो रेडिश लाल कलर का वो दिखता है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ डेंजर सिग्नल आर इन रेड कलर। आपने देखा होगा कि जो भी डेंजर साइन लिखा होता है वो रेड कलर से लिखा होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, द रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय द फॉग एंड स्मॉक। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फॉग और स्मॉक में भी जो रेड कलर होता है वो स्कैटर मिनिमम होता है। उसके कारण द सिग्नल इज़ विजिबल इन द सेम कलर फ्रॉम द लार्ज डिस्टेंस। उसके कारण लार्ज डिस्टेंस पे भी सिग्नल होगा तो वो भी हम इजीली देख सकते हैं, फॉग कंडीशन और स्मॉक कंडीशन दोनों में। उसके कारण जो भी डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। आई होप you understand this third lecture about scattering of light। You understand the whole chapter clearly। Thank you very much।